छात्राओं का जीएसटी वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। छात्राओं, हम जीएसटी में पढ़ रहे हैं कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दो तरह के जीएसटी में टैक्सेस होते हैं। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है और एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ये दोनों टैक्स जब हम माल को जिस राज्य में उत्पादन करते हैं उसी राज्य में यदि उसका उपभोग किया जाए, बेचा जाए या आपूर्ति की जाए तो हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करनी पड़ती है इनवॉइस में। तो जीएसटी के अंतर्गत हम विद इन स्टेट सप्लाई को जो की जाती है उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करते हैं। लेकिन यदि आप माल का उत्पादन एक राज्य में कर रहे हैं और उसकी आपूर्ति या उपभोग जो है वो दूसरे राज्य में करते हैं तो ऐसी दशा में इस प्रकार की सप्लाई को हम इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। और इंटर स्टेट सप्लाई में आपको आईजीएसटी चार्ज करना पड़ता है, अर्थात इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये टैक्स केंद्रीय सरकार द्वारा वसूल किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वसूल किया जाता है। यदि उत्पादन आपने सपोज बिहार में किया है और वहाँ से बिहार का व्यापारी जो है वो माल को राजस्थान के व्यापारी को बेचता है तो ऐसी दशा में आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा बिहार के व्यापारी के द्वारा और वो चार्ज करेगा राजस्थान के व्यापारी से। इनवॉइस टैक्स पेड इनवॉइस होती है, उसमें जीएसटी गवर्नमेंट के खाते में अलग से जमा करवानी पड़ती है आईजीएसटी। लेकिन जब माल राजस्थान में सप्लाई होगा तो ऐसी दशा में लोकल जब उसको हम बिलिंग करेंगे तो उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी की वसूली करेंगे और इस सीजीएसटी और एसजीएसटी को जब हम बिलिंग करेंगे विद इन स्टेट तो उसमें से हमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो हमने आईजीएसटी के रूप में जब बिहार के व्यापारी ने हमसे वसूल किया था उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो ये कंसेप्ट है इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब है विद इन स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब है विद इन स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब है एक स्टेट से दूसरी स्टेट। तो सामान्यतः तो जो है जीएसटी जो है वो आपका उपभोग आधारित कर रहा है, यानी डेस्टिनेशन टैक्स है। एंड में जो व्यक्ति उसको कंज्यूम करेगा उस व्यक्ति को उसका लास्ट उसको बियर करना पड़ेगा टैक्स की लायबिलिटी। तो दूसरा ये है कि जो हमने जीएसटी पढ़ा था तो जीएसटी में आईजीएसटी का प्रावधान नहीं था, इसलिए आईजीएसटी के लिए अलग से इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 बनाया गया जिसके अंतर्गत इंटर स्टेट सप्लाई पर आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। यदि हम गुड्स का इंपोर्ट करते हैं यानी एक किसी बाहर के देश से हम कोई चीज़ विद इन कंट्री मंगाते हैं, राजस्थान मतलब इंडिया में मंगाते हैं तो ये भी आपका आईजीएसटी की श्रेणी में ही आएगा। तो इस पर भी आईजीएसटी के प्रावधान लागू होंगे। तो आईजीएसटी को जब हम डिफाइन करते हैं तो आईजीएसटी तभी लगाई जाएगी जब माल को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो आईजीएसटी एक्ट में कुछ आईजीएसटी की विशेषताएं हैं वो हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि जैसे जो है दिस टैक्स इज लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। आईजीएसटी जो है वो इंटर स्टेट सप्लाई पर लेवी किया जाता है, लगाया जाता है। अगर आप विद इन स्टेट सेम स्टेट में माल को बेचोगे, जैसे मान लीजिए जयपुर का कोई व्यापारी कोटा के व्यापारी को माल बेचता है तो आईजीएसटी नहीं लगेगी। लेकिन जयपुर का व्यापारी लखनऊ के व्यापारी को अगर माल बेचेगा या खरीदेगा तो उसमें आईजीएसटी चार्ज की जाएगी। इसी प्रकार से दिस टैक्स इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो आईजीएसटी टैक्स है ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और केंद्र सरकार के द्वारा ही वसूल किया जाता है। इसके अलावा फिर है आपका इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स।
ये तो आपका चाहे CGST हो चाहे SGST हो, सभी टैक्स जो हैं अल्टीमेट कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट को लास्ट कस्टमर कंज्यूम नहीं करेगा, फर्दर उसकी रीसेल नहीं होगी, तब तक अगर फर्दर हम रीसेल करते रहेंगे तो हमें इनपुट टैक्स का बेनिफिट मिलता जाएगा। यानी वैल्यू एडेड जितने भी हम उसे वैल्यू ऐड करके जो प्रॉफिट मार्जिन जो लगा के जो माल बेचेंगे, उस माल पर आपको इनपुट मिल जाएगा। लेकिन लास्ट कस्टमर जो है जब उस माल को कंजम्पशन या कंज्यूम करने की पोजीशन में आएगा, तो अल्टीमेट उसको इनपुट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उस माल को वो उनको टैक्स उसकी जो कॉस्ट होगी वो टैक्स को मिलाकर उसकी कॉस्ट मानी जाएगी। तो कहने का मतलब है कि IGST हो चाहे CGST हो और चाहे SGST हो, ये तीनों प्रकार के टैक्स जो हैं वो आपके कंजम्पशन बेस्ड टैक्स हैं। इसके अलावा इम्पोर्ट टू बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई, ये मैंने अभी बताया था आपको कि यदि हम माल को एक स्टेट से दूसरी स्टेट इंपोर्ट करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें भी IGST के प्रावधान लागू होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसके विशेषताएं जो है IGST की, वो ये है कि इट इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। IGST जो है वो सभी प्रकार के गुड्स और सर्विसेज दोनों पे लगाया जाता है। लेकिन इसमें भी जो है पेट्रोल है या कच्चा तेल है, ईंधन है, इस प्रकार की वस्तुओं को टैक्स लेवी से बाहर रखा गया है। जैसे हमने CGST में पढ़ा था कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को पेट्रोल पर, शराब पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है द रेट ऑफ दिस टैक्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे मान लीजिए किसी स्टेट जो CGST और SGST वो 2.5% है, टोटल 5% है, तो IGST इन दोनों का टोटल होगा, अर्थात IGST 5% होगा। इस प्रकार से अगर 18% IGST है तो CGST आधा आधा होगा, 9% CGST होगा और 9% IGST होगा। तो IGST जो है इट इज सम टोटल ऑफ CGST एंड SGST। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ कंजम्पशन स्टेट और डेस्टिनेशन स्टेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो डेस्टिनेशन स्टेट होती है, जैसे मान लीजिए बिहार के व्यापारी ने जयपुर के व्यापारी को माल बेचा है, तो जयपुर का जो पॉइंट है वो डेस्टिनेशन पॉइंट है। तो यहाँ पर जब जो IGST के रूप में जयपुर के व्यापारी ने जो टैक्स दिया है, उसकी टैक्स इनपुट जो है वो उसको स्टेट वाले को मिलेगी। तो स्टेट का जो शेयर है, राजस्थान का जो शेयर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी उसको। तो उसको इनपुट के रूप में हम उसको उसको कलेक्ट कर मतलब उसका बेनिफिट लेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट का जो टैक्स का हिस्सा है उसको कंजम्पशन या सप्लाई वाले स्टेट को ट्रांसफर करेगी। तो प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये मैंने आपको बता दिया कि IGST की जो है इनपुट वो आप CGST, SGST या UGST से अपन इनपुट ले सकते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं आपकी IGST के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको IGST के जो कंसेप्ट है वो क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, ये आपको क्लियर होगा। मैं आप सभी का इस वीडियो लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।